हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं आईटीआर के बारे में। आईटीआर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसकी जो भी इनकम होती है, जॉब करते हैं या कोई अपनी इनकम करता है या बिजनेस करता है, उनको गवर्नमेंट को डिटेल देनी होती है कि उनको कहाँ से कितनी कितनी इनकम हुई है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है या सेविंग की है। वो सारी डिटेल हमको गवर्नमेंट को ईयर के लास्ट में बताना होता है। तो वही प्रोसेस आईटीआर है। इसमें जिनका टैक्स लायबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर किसी का टैक्स ज़्यादा कट जाता है तो जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न होके आ जाता है। तो यही प्रोसेस आईटीआर में आता है। एवरी ईयर इसकी एक ड्यू डेट गवर्नमेंट सेट करती है। जैसे कि इस बार सेट किया हुआ है 31 जुलाई। 31 जुलाई को लास्ट ड्यू डेट है। अगर उसके बाद में कोई रिटर्न फाइल करेगा तो उस पर कुछ पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। उससे पहले करेंगे तो पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेगा। अब आईटीआर फाइल किसको करना होता है? इसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की हुई है। जिसके पास 2.5 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो आईटीआर फाइल करें। लेकिन जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है तो उनको आईटीआर फाइल करना होता है। इसमें हम कुछ डिडक्शन भी दिखाते हैं, जैसे कि किसी ने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है या कोई बीमा करवाया हुआ है या किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है या कोई बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करता है, सुकन्या समृद्धि योजना है या किसी ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड किया हुआ है। ऐसी काफ़ी स्कीमें, किसी ने होम लोन लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम डिडक्शन में डालते हैं जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, हमें कम टैक्स पे करना होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं। जो लिंक आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बेसिक लिंक है जहाँ पे कि आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। incometaxindia.gov.in इस पेज पे आप जाएंगे तो इसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा इंडिविजुअल। यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। वो मैंने पहले ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा इंडिविजुअल का। यहाँ पे देखो फर्स्ट में पैन कार्ड दिया होता है। आईटीआर फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। पैन कार्ड हमारा बना होना चाहिए। इसी पैन कार्ड के बेसिस पे एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसपे हमारी ट्रांजैक्शन की डिटेल सारी रिकॉर्ड होती रहती हैं गवर्नमेंट के डाटाबेस में। सेकंड दिया है हेड ऑफ इनकम में कहाँ कहाँ से इनकम होती है, जैसे कि सैलरी होती है या हाउस प्रॉपर्टी पे कोई लोन रेंट दे रहा है या कोई लोन लिया हुआ है तो डिडक्शन में दिखा सकता है लोन का इंटरेस्ट वगैरह को। कैपिटल गेन में जैसे म्यूचुअल फंड से हो गया, स्टॉक से हो गया या फिर प्रॉपर्टी से हुआ। बिजनेस, कोई बिजनेस करता है या किसी का अपना प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर है या कुछ और। अदर सोर्सेज में जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट हो गया या आपने फिक्स डिपॉजिट एफडी किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट आता है, वो अदर सोर्सेज में आ जाता है। टैक्स पेमेंट रेगुलर बेसिस पे कुछ लोग जिनका टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है और रेगुलर बेसिस पे टैक्स पेमेंट करते हैं, वो एडवांस टैक्स में आता है। और फाइनल में हम कुछ असेसमेंट करके कि हमारा कितना टैक्स बना है वो पे करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आता है। नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग में दिया हुआ है किसको फाइल करना है और कैसे फाइल करना है, ये डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे रिफंड के बारे में दिया हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। और नीचे देखते हैं यहाँ पे टैक्स कैलेंडर में दिया हुआ है, जो भी ड्यू डेट वगैरह आती हैं वो यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाएंगी। रिटर्न फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। आईटीआर फाइल करने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं एज पर द इनकम, जैसी जिसकी इनकम है या प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से फॉर्म दिया हुआ है। आईटीआर 1 ये सबसे सिंपल फॉर्म है जिसको सैलरी से इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पे दिया हुआ है या अपना लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है, वो यहाँ पे फिल करते हैं। आईटीआर 2 में कोई कैपिटल गेन होता है, जैसे कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से कुछ गेन हुआ, कुछ सेल किया है, परचेज़ किया या स्टॉक परचेज़ किए हैं, सेल किए हैं या म्यूचुअल फंड से इनकम हुई है तो आईटीआर 2 में फाइल करते हैं। आईटीआर 3 में जो स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं या किसी का बिजनेस है या प्रोफेशन है वो आईटीआर 3 फाइल करते हैं। तो ये बेसिक फॉर्म है। इससे आगे बिजनेस वाले फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, आईटीआर 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। तो ये बेसिक डिटेल हो गई है। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो कुछ और भी लिंक दिए हुए हैं, आप ये लिंक भी देख सकते हो। एक लिंक होता है टैक्स पेयर सर्विस वाला, हम यहाँ पे जाएंगे, टैक्स पेयर सर्विस का लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप ये इंडिविजुअल वाला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक और उनके लिए गाइडेंस मिल जाएगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर ऑन ई फाइलिंग वेबसाइट, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है,
स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, तो आप ये लिंक देख सकते हैं। पैन कार्ड के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बेसिक लिंक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए एक दूसरा लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो भी ये लिंक है। अभी जो हम देख रहे थे वो इस वाले लिंक पे देख रहे थे फॉर डिटेल्स, ये दूसरा है ATR फाइलिंग पोर्टल, वहीं पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने पैन कार्ड के साथ में। तो हम इस लिंक पे चलते हैं। तो हम ई फाइलिंग के पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो उनको पहले रजिस्टर करना है। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, स्टार्टेड करना है, फिल डिटेल करनी है, वेरीफाई करना है और सिक्योर योर अकाउंट करना है। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे हमें टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है, अपना पैन कार्ड देना है। मेरा पैन कार्ड पहले से रजिस्टर्ड है तो मैं अपना नहीं कर सकता, मैं एक दूसरा ट्राई करता हूँ। ये किसी और का पैन कार्ड है, सिर्फ मैं प्रोसेस दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर पैन कार्ड नंबर सही हुआ तो ये वैलिडेटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। आप इंडिविजुअल अपना ही रजिस्टर कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। फिल डिटेल में नाम देना है। अगर आपका सिंपल बनी नेम है तो आप यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम में डालेंगे, अगर कोई सरनेम वगैरह नहीं है तो सिर्फ लास्ट नेम में ही डालेंगे। और अगर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी है तो वैसे ही आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंटेड या पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना है। डिटेल वैसे ही फिल करनी है जो आपके पैन कार्ड पे दी हुई है। ये हमने डेट फिल कर दिया। जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे और रेसिडेंशियल, इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। और ये मोबाइल नंबर किसका है, तो अगर आपका ही है तो यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। अपनी जो भी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, वो आप यहाँ पे दे देंगे। और ईमेल आईडी किसकी है, अगर आपकी है तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। एड्रेस कंट्री में इंडिया आ जाएगा और जो भी आपका एड्रेस है, फ्लैट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, जिन पे भी स्टार लगा हुआ है, ये सारी डिटेल स्टेट के साथ में आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी डिटेल फिल हो जाएगी तो आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, वेरीफाई डिटेल्स। जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपने दिया है, इन दोनों पे एक एक OTP जाएगा। वो OTP आपको वेरीफाई डिटेल में डालना है। OTP डालने के बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 4 में, सिक्योर योर अकाउंट। यहाँ पे आप अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करेंगे। जो पासवर्ड डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड में डालना है और नीचे एक सिक्योर मैसेज का बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको कोई अपना एक सिंपल मैसेज डालना है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे तो उस मैसेज को कंफर्म करना होगा कि आपके ये आप ही का मैसेज है या कुछ और साइट पर तो नहीं आ गया है। वो सिक्योरिटी के लिए होता है। तो कोई भी अपना मैसेज डाल सकते हो, कोई भी वर्ड डाल सकते हो या कोई सेंटेंस डाल सकते हो और उसके बाद रजिस्टर कर देंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में हम अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे। तो हम लॉगिन कर लेते हैं होम पे जाके। यूजर आईडी का पैन कार्ड ही होगा, जो पैन कार्ड आपने रजिस्टर किया है। कंटिन्यू करेंगे। जो मैसेज आपने वहां डाला होगा वही मैसेज आपको यहाँ पे भी दिखाएगा, तो चेक कर लेना। इससे पता चलता है कि हम सही साइट पे हैं, किसी फर्जी साइट पे तो नहीं आ गए हैं, किसी फ्रॉड वाली साइट पे तो नहीं आ गए हैं। आजकल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी के लिए है। पासवर्ड डालने से पहले पता चल जाता है कि हम सही गवर्नमेंट की साइट पे ही जा रहे हैं। इसको हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमारा मैसेज सही है।
जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे लॉगिन करने के लिए। कंटिन्यू। ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी डिटेल दिख जाएगी, नेम दिख जाएगा, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। अब हमें कुछ डॉक्यूमेंट देखने हैं जिनके थ्रू हम ITR फाइल करते हैं। नंबर 1 होता है, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है तो वो कंपनी आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड कराती है। फॉर्म 16 में बेसिक डिटेल होती है, कितना सैलरी कंपनी पूरी साल में पे करती है, या आपने हाउस रेंट अगर क्लेम किया हुआ है, अगर आपने कहीं रेंट पे रहते हो वो क्लेम किया हुआ है तो उसकी डिटेल होती है। आपका PF कंपनी ने कितना PF काटा है उसकी डिटेल होती है, वो 80C के डिडक्शन में चला जाता है। या आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया है कि आपने कोई मेडिकल क्लेम लिया हुआ है बाहर से प्राइवेट, तो डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया फॉर्म 16। उसके अलावा वो डिटेल हमको वेरीफाई करनी होती है फॉर्म 26 से। 26 गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, यानी कि जो भी आपके पास पैसा आता है या जो भी आपके पास इनकम आती है उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास भी जाती रहती है आपके पैन कार्ड के थ्रू। तो वो फॉर्म 26AS में हमको वेरीफाई करना होता है। फॉर्म 26AS में जाने के लिए हमको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, और यहाँ पे हमको व्यू फॉर्म 26AS मिल जाएगा। कंफर्म करेंगे, यहाँ पे एग्री सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट के अंदर देखेंगे तो हमें व्यू 26AS दिख जाएगा। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है जिस ईयर का में सैलरी मिली है, जिस ईयर में आपकी इनकम हुई है। जैसे जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है वो 21-22 गया है, तो उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 22-23। तो अभी जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है। असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर होता है जिस ईयर में आपको इनकम मिला है, और असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर आएगा। व्यू एज में हम HTML लेंगे और इसको व्यू कर लेंगे। जैसे ही व्यू करोगे तो आपका फॉर्म 16 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल होगी, कहाँ से आपको कितनी इनकम हुई है, कितना पैसा है। तो ये आपके फॉर्म 26AS में जो डिटेल है ये आपके फॉर्म 16 से मैच होनी चाहिए, या अपने बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है तो उससे मैच होनी चाहिए। या अगर मैच नहीं हो रही है तो जो भी आपके पास एक्चुअल प्रूफ है, बैंक से मिला है, आपको कंपनी से मिला है, उसके बेसिस पे ही आप ITR फाइल करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है डिटेल यहाँ पे अपलोड होने में टाइम लग जाता है, वो लाइव अपडेट नहीं होती है। तो 1 फॉर्म हो गया 26AS को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव एज एक्सपोर्ट एज PDF करके आप इसको सेव कर सकते हो। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने कुछ और डॉक्यूमेंट देने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनमें कि आपके जो भी बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। उसके लिए हमको जाना होता है सर्विसेज में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। इसमें पूरी साल का जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, यानी कि एक स्टेटमेंट बन जाता है आपके ट्रांजैक्शन का, वो सारा आ जाता है। तो ये अभी स्टार्ट किया है, वो फॉर्म हमें यहाँ से मिल जाएंगे। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं। एक होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। इसमें क्या है, समरी है, बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगी, कहाँ से आपके पास में कितना इनकम आया है। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें होती है, इसमें ट्रांजैक्शन, डेट वाइज ट्रांजैक्शन, यानी कि ज़्यादा डिटेल इसमें मिलती है। तो इन दोनों को आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट हमने देख लिया, हमें कहाँ से डॉक्यूमेंट मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन करना हमने सीख लिया है, बेसिक डिटेल हमें ITR के बारे में पता चल गई है, क्या डिटेल होती है, लिमिट क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, बेसिक डिटेल हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखेंगे इनमें क्या डिटेल आती है, और ITR 1 हम कैसे फाइल करेंगे वो हम सीखेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देख के थोड़ा समझो, नेक्स्ट वीडियो में ITR फाइल करना सीखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।